ये कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम भानु था और छोटे भाई का नाम किशन था। भानु पैसे वाला था और उसका शहर में बड़ा मकान था, जबकि किशन गरीब था और गांव ने ही खेती बड़ी करके अपना गुजर बसर करता था। दोनों की शादी को करीब 20 साल हो चुके थे। भानु का एक बेटा था जिसका नाम रोहन था और ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, जबकि किशन के आंगन में अभी तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। इस बात से भानु मन ही मन बहुत खुश रहता था, क्योंकि उसकी नजर अपनी जमीन के साथ साथ ही उसी जमीन जायदाद पर भी रहती थी और इसलिए वह अधिकतर गांव में ही रहता था और किशन और उसकी पत्नी पर रोब झाड़कर और उन्हें दबा कर रखता था। उनसे खूब काम करवाता था। एक दिन किशन कहीं जाने की तैयारी कर रहा था, तभी भानु ने उसे टोका। अरे लाड साहब, कहाँ की सवारी निकल रही है? भानु ने ताना कसते हुए पूछा। भाई साहब, आज मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहा हूं, किशन ने विनम्रता से जवाब दिया। भानु गुस्से से बोला, क्यों फिजूल में समय बर्बाद कर रहा है? वहां जाकर क्या मिलेगा? चुपचाप जाकर काम कर। जो दो पैसे घर में आएंगे वो ज्यादा अच्छा लगेगा। काम तो मैं करता ही हूं भाई साहब, किशन ने धीरे से कहा, पर बाबा के प्रति मेरी आस्था है, इसलिए मैं जा रहा हूं। गोबर की आस्था है तेरी? भानु चिल्लाया। काम करने में जोर आता है और पूरा गांव खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहा है। चलो, दोनों पति पत्नी खेत में जाकर गोबर फेंको और खेत की जुताई करो। खाटू श्याम जी के दर्शन करने चला है। तभी किशन की पत्नी राधा बोली, जेठ जी, हम श्याम बाबा से एक मन्नत मांगने जा रहे हैं कि हमारी भी कोई आस, कोई औलाद हो जाए। औलाद? भानु ने कठोरता से कहा। अगर होनी होती तो इन 20 सालों में हो जाती। अब कोई उम्मीद मत रखो। बकवास बंद करो और काम पर लग जाओ। किशन और राधा दुखी मन से अपनी गरीबी और मजबूरी पर एक भजन गुनगुनाने लगे। अरे गरीबी ने मारा मुझे, अपनों ने मारा, मेरी मजबूरी का सांवरिया मजा बना रहे। अब तो डोरी खींच ले, दुख देखूं कितना खाटू, नगरी में आने का मेरा टूट गया सपना। थोड़ी देर बाद किशन का दोस्त सुरेश आया। किशन, राम राम। राम राम भाई सुरेश, राम राम, किशन ने उदासी से कहा। क्या हुआ, आज श्याम बाबा के दर्शन करने नहीं चल रहा? सुरेश ने पूछा। नहीं यार सुरेश, मेरा चलना नहीं हो पाएगा, तू ही चला जा। अरे क्यों? आज का दिन तो तय किया था, अब तू टाल रहा है। क्या करूं यार, भाई साहब ने साफ साफ मना कर दिया है। कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप काम करो। किशन ने अपनी मजबूरी बताई। अरे तो क्या हुआ, भाई साहब को पता भी तो नहीं चलेगा। कहाँ हम 3-4 घंटे में दर्शन करके वापस आ जाएंगे, तू बस आ जा। किशन अपने दोस्त की बात मान गया और उसके साथ चल पड़ा। वह अपने दोस्त और गांव की मंडली के साथ बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वे बाबा की ध्वजा लिए हुए जय जय श्याम बाबा करते हुए भक्ति भाव से बाबा के दरबार पहुंचे। वहां उन्होंने बाबा को ध्वजा और प्रसाद अर्पित करके अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इसके पश्चात वे अपने गांव की ओर वापस निकल पड़े। शाम को जब किशन गांव लौटा तो पता चला कि भानु उस वक्त शहर में है, तो वह अपनी पत्नी को लेकर शहर उसके भाई के घर यह सोचकर चला गया कि बड़े भाई को श्याम बाबा का प्रसाद भी दे आऊंगा और रोहन से भी मिलाऊंगा। दूसरी तरफ भानु का बेटा रोहन कॉलेज से जल्दी घर लौट आया। अरे बेटा, आज कॉलेज से इतनी जल्दी कैसे आ गया? भानु ने प्यार से पूछा। बापूजी, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है तो मैं पार्टी में जा रहा हूं। आप मुझे कोई बढ़िया सा तोहफा खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दो। ये ले 500 रुपए, इसमें क्या बढ़िया तोहफा आएगा? एक काम कर, 500 रुपए और ले जा। भानु ने उसे 1000 रुपए थमा दिए। अरे बापूजी, आप खर्च तो कर देते हो, पर कुछ कमाते भी तो नहीं हो। अरे बेटा, सब लोग थोड़े ही कमाते हैं। तेरा चाचा किशन किस दिन काम आएगा? जब उसकी जमीन जायदाद है तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? वो सब आखिर में हमारी ही दुकान आएगी। तू जा, ऐश कर। इधर रात को किशन भानु के घर पहुंचा। उसके हाथ में प्रसाद था। भाई साहब, प्रसाद ले लीजिए। कहाँ का प्रसाद है यह? श्याम बाबा का। मेरे मना करने के बाद भी तू वहां गया? भानु आग बबूला हो गया। निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई गलती तो नहीं की? मैं तो बस श्याम बाबा के दर्शन करके ही तो आया हूं। निकल जाओ यहां से। आजकल तुम दोनों अपनी मनमानी कुछ ज्यादा ही करने लगे हो। भाई साहब, ऐसा मत करो। हम कहां जाएंगे? अगर हम मर भी गए तो हमारा क्रियाकर्म तो कर दोगे ना? राधा रोते हुए बोली।
तुम्हें मेरा बेटा रोहन बहुत प्यारा है ना? उसे अपना बेटा मानते हो ना? हाँ भाई साहब, मैं तो रोहन को अपना बेटा ही मानता हूँ। अच्छा, बेटा मानता है तो ये पकड़ जमीन के कागज और हस्ताक्षर कर। अगर तू उसे सच में बेटा मानता है, तो अपने हिस्से की सारी जमीन रोहन के नाम कर दे। किशन ने एक पल भी नहीं सोचा। भाई साहब, मैं तो उसे बेटा ही मानता हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। अगर जमीन नाम करने से आपको यकीन हो जाएगा तो मैं कर दूंगा। और किशन ने उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही उसने हस्ताक्षर किए, भानु का असली चेहरा सामने आ गया। हो गया, भानु ने क्रूरता से कहा। तो पकड़ो अपनी यह चारपाई, अपने यह गद्दे, और वो पकड़ो अपने श्याम बाबा को, और निकल जाओ उस घर से। भाई साहब, ये क्या? अब तो मैंने जमीन भी नाम कर दी। जमीन नाम कर दी, इसीलिए तो तुम्हें निकाल रहा हूं। अब तुम्हारा इस घर से कोई लेना देना नहीं है। सुबह होने से पहले यहां से दफा हो जाओ, ताकि मुझे तुम्हारा मनहूस चेहरा ना देखना पड़े। किशन और राधा बेघर हो गए। किशन आसमान की ओर देखकर रोने लगा। बाबा, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी जो तूने मुझे यह दुख दिया? मैंने तो कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, किसी का बुरा नहीं किया। फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोचने लगा। तभी वहां एक साधु प्रकट हुए। बेटा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। बाबा, मेरे पास तो सिर्फ मेरे प्राण बचे हैं, वही ले लीजिए। किशन ने रोते हुए कहा। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? साधु ने पूछा। किशन ने अपनी सारी आपबीती सुना दी। साधु ने उसे समझाया। बेटा, जीवन समाप्त करना समस्याओं का हल नहीं होता। ऐसे कदम कायर लोग उठाते हैं। समस्याओं से संघर्ष करना सीखो, क्योंकि संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। भगवान पर भरोसा रखो। हारे का सहारा बाबा, श्याम हमारा। एक दिन तुम्हारा जरूर भला होगा। जय श्री श्याम। साधु की बातों से किशन को हिम्मत मिली। कुछ समय बाद एक डॉक्टर ने उन्हें खुशखबरी दी। मुबारक हो, श्याम बाबा ने आपकी सुन ली। आपकी पत्नी राधा गर्भवती हैं। ये सुनकर किशन और राधा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। हे श्याम बाबा, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने हमारी लाज रख ली। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। किशन ने दिन रात मेहनत की और श्याम बाबा के आशीर्वाद से एक दिन बहुत बड़े होटल का मालिक बन गया। उसने एक बहुत बड़ा मकान भी बना लिया। उसकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। दूसरी ओर भानु ने किशन की जमीन बेच दी, क्योंकि वहां से एक हाईवे निकल रहा था, जिससे जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गई थी। उसने उस पैसे से एक आलीशान महल जैसा घर बनवाया। एक दिन एक पड़ोसी ने पूछा, भाई साहब, मकान तो जोरदार बनाया है, कितने पैसे लग गए? भाई, इस मकान में लगभग 2.5 करोड़ लग गए। आसपास के 7 गांव में ऐसा मकान नहीं होगा। भानु ने घमंड से कहा। इतना बड़ा मकान बनाने की क्या जरूरत थी? आपका तो एक ही लड़का है। लड़का एक है, इसीलिए तो इतना बड़ा बनाया है। हम तो टूटे फूटे मकानों में रह लिए, पर अपने बेटे को तो पूरी शान और शौकत से रखेंगे। भानु ने जवाब दिया। उसका बेटा रोहन अब पैसों में खेल रहा था। बापूजी, ये मकान तो गांव में अपनी शान बन गया है। अब बस आप मुझे एक गाड़ी और दिलवा दो, तो कॉलेज में मेरे दोस्तों के सामने मेरा भी रुतबा बन जाएगा। अरे बेटा, गाड़ी कौन सी बड़ी बात है? 2 महीने रुक जा, बची हुई जमीन का पेमेंट आ जाएगा, फिर तुझे गाड़ी भी दिलवा दूंगा। रोहन की मांगे बढ़ती गईं। एक दिन वह बोला, बापूजी, मैं 4 दिन के लिए दोस्तों के साथ मनाली जा रहा हूं। ठीक है बेटा, भानु ने कहा। ये ले पूरे 50,000 रुपये, और कम पड़े तो फोन कर देना, मैं और भेज दूंगा। रोहन अपने दोस्तों के साथ मनाली पहुंच गया। वहां उसने खूब ऐश की। महंगे होटलों में रुकना, शानदार पार्टियों में जाना और पैसे को पानी की तरह बहाना उसका रोज का काम बन गया। एक दोस्त ने कहा, यार रोहन, जिंदगी का असली मजा तो इन सब चीजों में है। उसने शराब का गिलास थमाते हुए कहा। और सुन, यहां पास में एक जुआ घर है, जहां बड़े बड़े लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। एक रात में लाखों कमा सकते हैं। रोहन, जो अब नशे और घमंड में चूर था, उनकी बातों में आ गया। शुरुआत में उसने कुछ छोटी छोटी बाजियां जीती, लेकिन जल्द ही पासा पलट गया। वह सब कुछ हार गया, उधार लेकर जुआ खेलने लगा और लाखों का कर्ज चढ़ गया। डर के मारे उसने अपने पिता को फोन किया। बापूजी, मैं बड़ी मुश्किल में हूं, मुझे 20 लाख की जरूरत है। उधर भानु ने अपनी जमा पूंजी और पुराना मकान बेचकर पैसे भेज दिए,
लेकिन यह उसकी बर्बादी की शुरुआत थी। धीरे धीरे रोहन की आदतें बिगड़ती गईं। वह जुए और सट्टे में डूब गया। भानु को अपनी गलतियों का एहसास तब हुआ जब कर्जदार उसके घर धमकने लगे। आखिरकार भानु को अपना महल बेचना पड़ा। रोहन की सदमे से मौत हो गई। भानु अकेला रह गया। भानु भूख और लाचारी से टूटकर एक बरसात की रात एक दुकान के बाहर बने चबूतरे पर ठंड से कांप रहा था। तभी दुकान का दरवाजा खुला और एक लड़का कंबल और गर्म दूध लेकर बाहर आया। बाबा, आप यहाँ इस हाल में क्यों बैठे हैं? चलिए अंदर आ जाइए। भानु ने कांपती नजरों से ऊपर देखा। वह उसका भतीजा मोहन था और वह दुकान उसके छोटे भाई किशन की थी। किशन बाहर आया और अपने भाई को उस हाल में देखकर सन्न रह गया। वह दौड़कर आया और भानु को सहारा देकर उठाया। भाई साहब, आप इस हाल में? भानु की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह बोला, मुझे माफ कर दे किशन, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने पैसे और घमंड में अपने भाई को खो दिया और देख, आज भगवान ने मुझे उसी पैसे से दूर कर दिया। असली दौलत तो तेरे पास थी, प्यार, परिवार और संतोष। मैं सब कुछ पाकर भी कंगाल रह गया। किशन ने उसे गले लगा लिया। जो हुआ उसे भूल जाइए भाई साहब। आप मेरे बड़े भाई हैं। आपका घर यह भी तो है। चलिए अंदर चलिए। उस रात किशन और राधा ने अपने बड़े भाई की खूब सेवा की। भानु को समझ आ गया था कि जिन कागजों के टुकड़ों और ईंट पत्थर की दीवारों को उसने अपनी दुनिया समझ लिया था, वह सब अस्थायी थे। असली संपत्ति तो रिश्तों, प्रेम और अच्छे कर्मों में होती है। उसने अपनी बाकी की जिंदगी अपने भाई के परिवार के साथ अपने किए पर पश्चाताप करते हुए और श्याम बाबा से माफी मांगते हुए बिताई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान की नियत और कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वही खुद उसमें गिरता है। धन, दौलत और महल तो क्षणभंगुर हैं, लेकिन प्यार, परिवार और ईश्वर में आस्था ही सच्ची दौलत है जो अंत तक साथ निभाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें ताकि आपको इस चैनल ज्ञान मार्ग के अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ, कमेंट्स में जरूर लिखें, जय खाटू श्याम बाबा की। धन्यवाद। Welcome everyone. If you enjoyed this story, please like and subscribe.